है इस मुमताज़ मियाँ का सीट है इस मांझा भी गुरुजी इतना ज़बरदस्त है। गुरुजी किस किस मांझे की मैं आपकी तारीफ़ करूं, बेहतरीन मांझे हैं। पता नहीं कौन सा मटेरियल कौन से मसाले आप डालते हैं गुरुजी। मांझा तो जैसे कोई आग उगलता शेर होता है ना, वो बन जाता है। मेरे पास तो शब्द ही नहीं है आपके मांझे की तारीफ़ के गुरुजी, इतना अच्छा मांझा है। जुग जुग जियो जुग गुरुजी, पायला को गुरुजी, जय श्री राम। कोई मांझों में पीएचडी की डिग्री होती ना गुरुजी, तो मैं आपको पक्की अवार्ड करवानी थी पीएचडी की डिग्री मांझों में। फैंटास्टिक गुरुजी, फैंटास्टिक। पायला को गुरुजी। गुरुजी आपके मंजे से पेंच करने का इतना मज़ा आता ना कि प्राइसलेस है, उसकी कोई कीमत नहीं है कि इतनी कीमत दो और वो मज़ा आ जाए। प्राइसलेस मज़ा आता है आपके मंजे से पेंच करने में। और जब किसी की कटती है तो ऐसे कटती है गुरुजी जैसे मैंने किसी चक्कू के साथ काट दी हो। जी गुरुजी, शुक्रिया गुरुजी। गुरुजी इस चीज़ का मुझे बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ की प्रसन्नता है कि जो मेरे गुरुदेव हैं उन्होंने मंजे के लिए इतने बेमिसाल और इतनी उम्र दराज होकर मंजे के लिए इतने बढ़िया बेहतरीन मसालों पर रिसर्च किया है। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है, वो सिर्फ मेरे गुरुदेव ही हैं जिनको ये पता है। तो उसके लिए गुरुजी आपके चरणों में शत शत प्रणाम, नमन गुरुजी, आपको सर झुकता है आपके आगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए, ये मेरे सामने 4 मंजे हैं जो कि मैंने अपने गुरुजी से, वीरू भाई से मंगवाए हैं। और ये चारों मंजे इतने बेहतरीन निकले हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। अगर आपने आप में से कुछ लोग चाइनीज़ मंजों से परेशान होंगे, जैसे कई एरिया में, कई लोकेलिटी में चाइनीज़ मंजे बहुत उड़ते हैं, तो उनको काटने के लिए अगर आपको कोई मंजा चाहिए तो हमारे वीरू भाई से बढ़कर कोई मंजा नहीं होने वाला। अगर आप ऐसी तलाश में हैं कि हमको ऐसा मंजा मिल जाए जिससे हम चाइनीज़ मंजे को काट सकें या किसी और ब्रांडेड मंजे को काट सकें, तो ये वीरू भाई के 4 मंजे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, ये जो पहले वाला है ये है फ़िरोज़ी मंजा। ये फ़िरोज़ी मंजा मैंने 6 रील का मंगवाया था 12 तार में, 12 प्लाई में है ये, 12 कोड में 12 तार में। ये फ़िरोज़ी रंग का बेशकीमती नायाब मंजा वीरू भाई का रहा है। और यकीन मानिए मेरी पतंग कटती नहीं, और मैं अपनी एक पतंग से 7-7 8-8 पतंगें काट लेता हूँ इस मंजे से, यकीन मानिए। और ये वीरू भाई का मंजा है और वीरू भाई ने इसमें बहुत ही अपनी मेहनत लगा रखी है। ये भी वीरू भाई का मंजा है और ये डेंजर का है, इसका ब्रांड आप देख सकते हैं। ये डेंजर ब्रांड का मंजा है, ये देखिए। और इसके ऊपर वीरू भाई का भी लगा हुआ है स्टैम्प। और ये बेहतरीन क्वालिटी का मंजा है फ्रेंड्स, 12 तार का ये, और 6 रील में आता है। ये नुसरत खान का डेंजर जो कि वीरू भाई ने बनवाया है। वीरू भाई ने अपने मसालों से, जो कि उनके बेशकीमती मसाले हैं, वो लगवा कर ये मंजा तैयार करवाया। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, कोई चाइनीज़ मंजा इसके आगे नहीं टिक रहा और किसी प्रकार का कोई और ब्रांडेड मंजा इसके आगे नहीं टिक रहा। ये सभी को काट रहा है। हाँ, अगर हवा अच्छी है तो ये मंजे किसी को टिकने नहीं देंगे। बहुत अच्छी हवा में उड़ाने वाले ये सभी मंजे हैं। जैसे 16 की हवा है, 17 की हवा है, तो उसमें ये मंजे किसी को अपने सामने टिकने नहीं देने वाले। ये देखिए, ये दूसरा मंजा है, ये स्लेटी कलर का है। ये गुड्डू गुलाम मोहद्दीन, ये भी मैंने वीरू भाई से मंगवाया है। बहुत ही बेहतरीन किस्म का ये मंजा है, स्लेटी रंग का है। ये भी 12 तार में है, जैसे आप देख रहे हैं, पंडा 8 नंबर 12 तार में है। और ये भी नायाब किस्म का मंजा है, बहुत ही बढ़िया मंजा है। इसके साथ भी बहुत सारी पतंगें जो है वो काटी गई। और भाइयों, आगे जो है मंजा, ये भी 2 मंजे हैं जो वीरू भाई से मंगवाए हैं। ये वाला मंजा जो है ब्लैक कोबरा है, मुमताज़ मियाँ का। तो ये मंजा भी बहुत खूब रहा है। और ये आप देख सकते हैं कि इसमें मूंगिया और 9 तार का ये मंजा है। और जो स्पेशली जो भारी पतंगे, ये सब 12 तार की डोर हैं। देखिए कितने बढ़िया कलर हैं। देखिए देखिए ये चॉकलेटी कलर है, 12 तार में ये चॉकलेटी कलर है। और ये देखिए ये गुलाबी कलर है, ये डार्क ब्लू है, डार्क फिरोजी। और ये देखिए ये गाजरी कलर है।
और ये भी चॉकलेटी है, हल्का चॉकलेटी। ये देखिए ये रेड कलर है, ये देखिए डार्क मूंगिया कलर है, और ये देखिए ये ऑरेंज कलर है। इतने बढ़िया कलर हैं। इन डोरों ने अमृतसर, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, जहाँ जहाँ चाइनीज़ मांझे लड़ते हैं सब जगह उनको गाजर मूली की तरह काटा हुआ है, और इसकी बड़ी डिमांड है, और ये शौकीनों की डिमांड पर बन के आए हुए हैं। ठीक है, ये सब मेरे सामान से बने हुए हैं। इन सब में मेरा आयुर्वेदिक सामान लगा हुआ है। बहुत ही अच्छी धार देखिए, और बहुत मेहनत से बने हुए हैं। देखिए एक एक डोर की रख खुली हुई है। ये 2800 रुपये का एक चेरिल है। थैंक यू। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम है रुचित और मैं भोपाल से हूँ। आज मैं आपको वीरू भाई की कुछ नायाब डोरें दिखाऊंगा, जिसमें से एक डोर मेरे हाथ में है। मेरे पास वीरू भाई की कुछ 6 चरखियाँ हैं। आइए मैं आपको उनको रिव्यू के बारे में और बाकी जानकारियाँ देता हूँ। ये देखिए ये देखिए दोस्तों, ये वीरू भाई की चरखियाँ लगी हुई हैं मेरे पास। और ये देखिए, ये मंगाई थी मैंने 4 साल पहले, ठीक है। और ये मंगाई है मैंने 2 साल पहले। ये मंगाई है मैंने अभी जनवरी में, ये दोनों डोरें। और ये मंगाई थी मैंने पिछले साल। और ये है C28 जो मैंने ये इसके साथ मंगाई थी 2 साल पहले। ये ऐसे करके 6 डोरें हैं मेरे पास वीरू भाई की, जो कि सबकी सब डोरें बहुत नायाब हैं। और बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं कि ये डोरें एकदम भरी हुई क्यों हैं, खाली क्यों नहीं है। तो इसका रीज़न मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि मेरी डोर इतनी ज़्यादा कटती ही नहीं है कि मैं बार बार यूज़ करूँ। 2-3 लोगों का मेरा रिव्यू आया है कि रुचित भाई आपकी डोर, आपका चरखा तो भरा हुआ है, पतंग नहीं उड़ाते क्या आप। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि एक डोर एक बार मैं लगा लेता हूँ ना तो बहुत दिनों तक चलती है, कटती ही नहीं है। लोग मेरे से पूछते हैं वीरू भाई की डोर तो काफ़ी महंगी है, आप वीरू भाई की डोर कैसे उड़ा लेते हो। तो मैं बोलता हूँ तो महंगी है तो चलती भी तो है। ये डोर देखिए मैंने 5 साल पहले ली थी और इसमें सिर्फ 4 ही रील ख़त्म हुई हैं अभी भी इसमें 8 रील बची हुई हैं, है ना। और इससे मैं आराम से अद्धे, पौने और मंझोली पतंग उड़ा रहा हूँ, 27.5 भी, ठीक है। ये NRK की डोर ली थी। वीरू भाई के मसाले लगे हुए हैं इसमें। वीरू भाई अपने मसाले कारीगर को देते हैं और फिर वो कारीगर सामान बना के फिर वो वीरू भाई को देते हैं। तो कारीगर अपना सामान मिल जाता है और वीरू भाई के कुछ मसाले हैं, वीरू भाई की कुछ लुब्दियाँ हैं, जैसे कि आपका शीशों में हो गया, तेजाब के शीशे हो गए, ट्रेन के शीशे हो गए, ट्यूबलाइट के शीशे हो गए, है ना। ये सबसे नायाब डोर है दोस्तों। ये डोर देखिए आप, ये देखिए कितनी महीन डोर है। आप इसका कांटा देखिए, हाथ में चुभ रहा है। इतनी बढ़िया डोर है ये, बहुत नायाब चीज़ है ये। मुमताज़ अली की डोर है ये। इसमें वीरू भाई के मसाले लगे हुए हैं। ये 2010 की डोर है। मैं आपको अब ये भी बताता हूँ कौन सी डोर कितनी पुरानी है। ये 2010 की डोर है, ये 2002 की डोर है, दोनों 2002 की दोनों। ये 2020 की है, 19 या 20 की। ये 2008 की डोर है, ये भी 2018 की डोर है ना। तो उसमें सबसे पुरानी डोरें हैं ये 2002 की दोनों, और ये 2010 की डोर है। बहुत ही, ये मैंने कारीगर से डोर ली थी वीरू भाई, एक वीरू भाई के थ्रू नहीं ली। एक बरेली में कारीगर हैं, उनसे मैंने डायरेक्ट कांटेक्ट करके डोर ली थी इसमें। और ये जो वीरू भाई के जो डोरें रखी हुई हैं, इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है ना दोस्तों। तो वही मैं आपको बताना चाह रहा था, और भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो लोग मेरे से यही पूछते हैं कि आप इतनी महंगी डोरें कैसे अफोर्ड कर लेते हो। तो मैं यही बताना चाहता हूँ, मेरी पाइपलाइन में और हैं वीरू भाई के यहाँ से। तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर डोर मंगाइए, बहुत अच्छी डोर रहती है वीरू भाई की, कोई शक नहीं है उसमें। सामान महंगा है लेकिन एक बार आप एक डोर मंगा के तो देखिए, फिर आपको पता चलेगा क्यों महंगा है। लोग मेरे से बोलते हैं यार 4000 की डोर थोड़ी, चलो मैं आपको 1500 की डोर दिला के लाता हूँ, चलो मैं आपको 2000 की डोर दिला के लाता हूँ। फिर जो मेरे साथ जो लड़ाते हैं, फिर उनको खुद समझ में आता है कि यार ये 1500 की डोर और 4000 की डोर में अंतर क्या है। ये अंतर, फिर पतंग उड़ाने में भी अलग ही मज़ा आता है। जो लोकल कारीगर की पतंग रहती हैं, या जो लोकल बिना काफ मोड़े या बिना नॉर्मल पतंगे रहती हैं, या जो अच्छी पतंगे रहती हैं, जैसा अंतर उनमें रहता है वैसा मांझों में भी अंतर रहता है। जितना अच्छा मांझा रहेगा आपका, उतनी अच्छी पतंग, उतना अच्छा मजा आएगा आपको पतंग उड़ाने में। ये देखिए कैसे स्टील के तार जैसा मांझा चल रहा है, देखिए आप, अच्छे देख रहे हैं आप, कैसे स्टील के तार जैसा लच्छा है ये,
कोई सा भी उठा लीजिए आप। इसको देखिए आप, इसके लिए अच्छे देखिए आप, ये देखिए, अच्छे देख रहे हैं आप, ये देखिए कैसे स्टील का तार हो रहा है। इसको देखिए आप, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, स्टील का तार, पूरी डोर की गारंटी, ये देखिए। और वाकई में गारंटी है, मैं उड़ा रहा हूँ तो मैं बता सकता हूँ आपको, बहुत प्यारी डोर है। तो आप बिल्कुल मज़े लीजिए, बिल्कुल पतंग उड़ाइए, अपना शौक पूरा करिए। वीरू भाई से मंगाइए, एक डोर मंगाइए आप, 6 रील मंगाइए, 8 रील मंगाइए, 10 रील मंगाइए, 12 रील मंगाइए। फिर आपको, और जितना वीरू भाई को नॉलेज है पतंग उड़ाना, मैंने फ़ोन पे उन्हीं से सीखा है। मैं पूछता रहता था उनसे, वीरू भाई कैसे पतंग उड़ाऊँ, ऊपर के पेच कैसे लड़ाऊँ, नीचे को, बाकायदा उनका जो वर्षों पुराना एक्सपीरियंस है वो आपके साथ बिल्कुल शेयर करते हैं, और कौन सी डोर कैसे लड़ानी चाहिए वो भी बताते हैं। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। अगर कोई भी समस्या हो तो बिल्कुल आप मेरे से बात कर सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगा। विकास भाई हैं, विकास भाई से आप बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं, वीरू भाई से आप संपर्क कर सकते हैं, वीरू भाई का नंबर भी है, मैं अपना नंबर दे दूंगा, आप मेरे से भी संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको जैसे डोर बता रहा था अपनी, तो मैं ये कह रहा था कि ये 1 2 3 है ब्लैक वाली, ठीक है। उसके बाद फिर ये 1 2 3 है, ये भी 1 2 3 है, ये भी 1 2 3 है, ये C28 है, ये 12 तार है उल्टा बल, और ये 8400 पांडा है, और ये 12 तार है उल्टा बल। बाकी वो 2 शादी की चर्कल रखी हुई हैं, 2 शादी की चर्कल यहाँ रखी हुई हैं, ये देखिए। इसमें मैं पेंट की सद्दी लगा के उड़ाता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे वीरू भाई के पास से 8 मांझे हो गए, 6 मांझे अभी वीरू भाई के हैं, 2 लोकल थे और 4 शादी की चर्कल हैं, उसमें से 1 उल्टे बल की सद्दी है। तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर वीरू भाई से सामान मंगाइए। आपको अगर आप स्टार्टिंग में 1 डोर मंगाइए, अगर मेरे को अच्छी पसंद नहीं आती तो मैं 6 डोर क्यों मंगाता। बहुत से लोग मेरे से सवाल पूछते हैं कि वीरू भाई का सामान कैसा है। मैंने कहा, अरे वीरू भाई का सामान अच्छा है, जब तो मेरे पास 6 डोर है ना उनकी, और सब 12 तार। 6 तार उन्हें शौक से दे दिया तो दे दिया, या फिर नया है तो दे दिया, नहीं तो बराबर सब 12 तार है मेरे पास। 1 2 3 के आर्टिकल पे 12 तार है मेरे पास 12 का चरखा इसमें गुड्डू गुलाम मोहिद्दीन का है, जिसमें 6 रीलें, चरखा 12 का ही है, 6 रीलें, क्योंकि मोटी है वो। 8400 मेरे पास है, 12 का चरखा है। अभी भी और मंगाऊंगा मैं, मेरे पास C28 ये खत्म होने वाली है, तो मैं एक और C28 रिपीट करवाऊंगा। एक से बढ़कर एक नया ऐप डोर है मेरे पास। और भी मैदान की बहुत सी कहानियाँ हैं दोस्तों। पहले मैं छत पे से उड़ाता था, ये वीडियो मैं छत पे से ही बना रहा हूँ। पहले मैं छत पे से पतंग उड़ाता था, छत पे से बहुत हाहाकार मचाया मैंने। उसके बाद फिर धीरे धीरे अब मैंने मैदान जाना शुरू कर दिया, और भी बहुत सारी कहानियाँ हैं मैदान की। अगर समय होता है तो मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि वीडियो वैसे भी काफ़ी लंबा हो जाएगा फिर। और भी एक से बढ़कर एक, कुछ जिनसे मैं पतंग उड़ाना सीख रहा हूँ या जिनके साथ मैं पतंग उड़ाता हूँ, उनको भी मैं कभी कभी ये मंजा दे देता हूँ, हाहाकार मचा देते हैं वो। एक ही मांझे से 4 5 दिन पतंग उड़ाते हैं वो। तो ऐसा नहीं है कि डोर महंगी है, इसका मतलब ये नहीं है कि डोर मतलब सामने वाला ठग रहा है, कि उसमें चीज़ है। अब आप एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों, कि ये डोर मैं आपको दे दूंगा, मान लो आप ऐसे ही फ्री में रख लो, और मैं आपसे बोलूँगा कि 20 साल बाद आप ये डोर मेरे को 5000 में दे देना। क्या आप 20 साल इसको रख पाओगे? आप मेरे को इस बात का जवाब दो। 20 साल तक डोर को रखना, उसको पालना, हर मौसम ठंडी गर्मी बरसात दिखाना, ये कोई हंसी मजाक का खेल नहीं है। वीरू भाई के पास इस तरीके का स्टॉक है, इस तरीके वो रख रखाव करते हैं चीज़ों का, और जितनी पुरानी डोर हो जाएगी उतना अच्छा फंस के लड़ती है, उतना अच्छा पतंग लड़ती है। आराम से आप इससे पौने लड़ाइए, अद्दे लड़ाइए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। बहुत प्यारे डोरे हैं सब, और मंगाऊंगा मैं। अभी C28 खत्म हो जाएगी तो वो रिपीट करवाऊंगा, और एक बार ये 12 तार का गुड्डू खत्म हो जाएगा तो फिर मैं रिपीट करवाऊंगा, और एक 1 2 3 में ये जो मेरे को मुमताज़ अली बहुत पसंद आया है, इसको फिर मैं रिपीट करवाऊंगा। तो अभी से 3 से 4 चरखियाँ मेरी पाइपलाइन में और हैं वीरू। इतनी प्यारी डोर ये मैंने 2018 में ली थी, मेरे को उड़ाते उड़ाते ही 5 साल हो गई, और उनके पास 2008 की डोर थी, है ना दोस्तों। ठीक है। उसके बाद फिर मुझे अच्छा लगा, अच्छा उनके कोरियर सर्विस भी बहुत बढ़िया है। आपके एरिया में कौन सा कोरियर है, कहाँ से आप देना चाहते हैं, है ना, आपके आसपास को आप जोन सा कोरियर आपके आसपास होगा वो उससे पेमेंट करवा देंगे, और बिल्कुल एंड टू एंड बाकायदा फॉलोअप लेते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोरियर करके छोड़ दिया, और उनकी पैकिंग भी इतनी ज़बरदस्त रहती है ना कि जिसकी कोई हद नहीं है। और पहुंचने तक, बिल्कुल डोर पहुंचने तक आप खोल के बाकायदा, जब तक आप फोटो खींच के नहीं भेजेंगे कि हाँ भाई हमको पहुंच गई है, तब तक वीरू भाई आपको फ़ोन लगाएंगे और बाकायदा आपसे फॉलोअप लेंगे। ठीक है। उसके बाद मुझे बहुत पसंद आई, उनकी सर्विस भी बहुत पसंद आई, और मांझा फिर मैंने उड़ाया तो बहुत पसंद आया। उसके बाद फिर मैंने उनसे ये दोनों डोर मंगाई, इसको मैं अब साइड में रख देता हूँ NRK को। मैंने उनसे फिर ये दोनों डोर मंगाई,
ये मुमताज, ये गुड्डू गुलाम मोहिउद्दीन का 12 तार है, और ये अपना NRK ये नाजर निजाम का C28। ये दोनों डोर मंगाई मैंने, बहुत प्यारी डोर है, दोनों नायाब है। तेज़ हवा में 12 तार उल्टा बल बहुत अच्छा लड़ता है, छत पे से भी लड़ा लो आप, मैदान से भी लड़ा लो। और ये C28 गर्मियों के लिए बहुत अच्छी डोर है ना। आप इसका लच्छा देखिए आप लच्छा, जैसे स्प्रिंग होती है ना, आप देखिए। लोकल कारीगरों में और दुकानों पर वो वाला माल नहीं मिलेगा जो वीरू भाई देते हैं। इनमें वीरू भाई के मसाले, वीरू भाई की लुब्दियाँ, वीरू भाई के 5-6 इंग्रेडिएंट है। वीरू भाई पैसे से एक डॉक्टर हैं, उनके भी 5-6 इंग्रेडिएंट हैं, वो सब जोड़ के और कारीगर को देते हैं वो मसाले। कारीगर इनके घर आते हैं या फिर चरखियों का ये ऑर्डर देते हैं, 100 चरखियाँ, 150 चरखियाँ। फिर ये कारीगर को ऑर्डर देने के बाद फिर वो कारीगर अपना सामान, अपना मसाला तैयार करके, जिसमें वीरू भाई के इंग्रेडिएंट है और कारीगर के भी 1-2 इंग्रेडिएंट रहते हैं, ऐसे 7-8 इंग्रेडिएंट और मसाले मिल के फिर मांझा तैयार होता है ना। तो मैंने फिर ये चरखी मंगाई थी सबसे पहले, ठीक है। फिर उसके बाद ये दोनों मंगाई, उसके बाद फिर मुझे और अच्छा लगा तो फिर मैंने एक ये डोर मंगाई। और ये डोर आप विश्वास मानिए, इतनी प्यारी डोर है ना, इतनी प्यारी डोर है, ब्लैक कलर में, जिसकी कोई हद नहीं है। ये डोर मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ, जब बड़े बड़े पेचवा जाते हैं मैं तभी यूज़ करता हूँ। और आप विश्वास मानिए, मेरे को इस डोर को 4 साल हो गए, अभी एक ही रील उड़ाई है मैंने। मैं इस डोर को यूज़ ही, ये ब्रह्मास्त्र है मेरे लिए। मैं इस डोर को यूज़ ही नहीं करता, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है मैं तभी उड़ाता हूँ। उसके बाद फिर जनवरी में मैंने ये 2 डोर ली, जहीर मिर्जा जी और फरीद बेग, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ये जहीर मिर्जा जी की डोर है। इन दोनों की, इसकी अभी 1 से 1.5 रील, दूसरी रील अभी ख़त्म हुई है जस्ट, और इसकी ये दूसरी रील चल रही है। ऐसे करके मैं सब मिक्स करके उड़ाता हूँ। मेरे पास 8400 पांडा है, मेरे पास C28 पांडा है, मेरे पास 123 है, ये 123 है, ये भी 123 है।